गुड मॉर्निंग। हमने कल प्लांट टिश्यू के बारे में है वो डिस्कस किया था कि प्लांट टिश्यू है वो कितने टाइप के हैं। वो मुख्य रूप से होते हैं दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक, परमानेंट यानी स्थायी उत्तक। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो अस्थायी उत्तक होता है, जबकि परमानेंट जो टिश्यू होता है वो स्थायी उत्तक होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके करेक्टर के बारे में है वो हमने बात की थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अविभेदित जो कोशिकाएं होती हैं उनका समूह होता है और इसके अंतर्गत जो सेल डिवीजन है वो होता रहता है। और मेरिस्टेमेटिक जो शब्द है वो देने वाले थे नगेली, और इन्होंने बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक शब्द है वो इन्होंने दिया। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसके अंतर्गत जो कोशिका होती है वो आकार में छोटी होती है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो सघन होता है, डेंस होता है, रिक्तिकाओं का अभाव है इसके अंतर्गत पाया जाता है। वैक्यूल्स है वो एब्सेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसके अंतर्गत है वो अलग विकसित होते हैं। केंद्रक होता है वो बड़ा होता है। इंटरसेल्यूलर जो स्पेस होता है उसका अभाव इसके अंतर्गत है वो पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत। फिर हमने इसको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके टाइप्स के बारे में है वो बात की थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन है वो किस किस आधार पर है वो किया गया है। डेवलपमेंट के आधार पर है वो इन तीन टाइप है वो बताए। मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू और सेकेंडरी टिश्यू। और फंक्शंस के आधार पर है वो तीन टाइप थे, प्रोटोड्रम, प्रोकेम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। जो प्लांट डिवीजन के आधार पर है वो तीन टाइप थे, मास, रिब और प्लेट तीन टाइप थे। और फिर है हमने जो पोजीशन है उसके आधार पर है वो बात की। एपिकल, इंटरनल और लेटरल जो मेरिस्टेम होता है वो इस टाइप से है वो हमने बात की। आज हम जो प्लांट टिश्यू है उसके एक एक टाइप के बारे में है वो पढ़ेंगे। किस प्रकार का जो टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत वो होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर है वो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है इसके टाइप होते हैं। पहला है प्रोमेरिस्टेम, प्रोमोर्डियल मेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। इसे कहते हैं प्राक विभज्योतक, प्राइमरी विभज्योतक यानी प्राथमिक विभज्योतक, सेकेंडरी विभज्योतक यानी द्वितीयक विभज्योतक। जो प्राइमरी जो प्राक विभज्योतक होता है ये एम्ब्रियल जो स्टेज होती है उसमें सबसे पहले विकसित होने वाला है। फिर इसके सहायता से प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो प्राक जो विभज्योतक होता है इसकी सहायता से है वो विकसित होता है। इसी प्रकार जो सेकेंडरी जो मेरिस्टेम है वो होता है प्राथमिक विभज्योतक के आधार पर है वो विकसित होता है। तो अब हम एक एक को है वो अंतर के आधार पर है वो डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे ताकि हमें जल्दी है वो समझ में आए। सबसे पहले हम जो वो प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसमें सभी प्रकार के मेरिस्टेम टिश्यू का निर्माण होता है। जो प्राक विभज्योतक है इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी प्रकार के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका निर्माण होता है। इसके अंतर्गत सूट और फ्रूट के डिप पर है वो उपस्थित होता है। कहने का मतलब है कि रूट और सूट है उसके परिवर्धन होता है, जब उनका डेवलपमेंट होता है तो ये विकसित होता है। इसके द्वारा प्राइमरी मेरिस्टेम है उसका निर्माण होता है, यानी कि प्राक विभज्योतक के द्वारा प्राथमिक मेरिस्टेम का है वो निर्माण होता है। रूट और सूट के एपिकल रीजन में भी पाया जाता है, यानी इस रूट और सूट का जो एपिकल भाग है यानी सबसे पहले वाला जो भाग है उस भाग के अंतर्गत ये है मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियल स्टेज में सबसे पहले बनने वाला टिश्यू है ये। जो एम्ब्रियल जो स्टेज होती है उसमें सबसे पहले यानी भ्रूण अवस्था के दौरान है वो सबसे जो पहले बनने वाला टिश्यू अगर हमें पूछे तो ये वो टिश्यू हो जाएगा प्रोमेरिस्टेम यानी प्राक विभज्योतक। दूसरा है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम, इसका निर्माण प्रोमेरिस्टेम से होता है।
ये जो मेरिस्टेम होता है इसका निर्माण प्रोमेरिस्टेम से होता है। कोशिकाएं होती है वो सदैव विभाजनशील होती है। प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू है वो इसके द्वारा है वो बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का ये निर्माण करता है, यानी ये खुद तो बनेगा प्रोमेरिस्टेम से, और जो ये बनाएगा किसको, सेकेंडरी जो मेरिस्टेम है उसको बनाएगा। रूट और शूट का जो एपिकल भाग होता है उस भाग के अंतर्गत है ये टिश्यू है वो पाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है एपिकल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, यानी एपिकल भाग में पाया जाता है, इंटर यानी बीच वाले भाग में पाया जाता है, और प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम यानी लेटरल जो मेरिस्टेम होता है। आगे हम ये पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, सेकेंडरी में जो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो क्या होता है। उस जो लेटरल मेरिस्टेम है उसके प्राइमरी भाग में है ये टिश्यू है वो पाया जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अगला है सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो प्लांट की मोटाई बढ़ाने के लिए है, ये काम में आता है। जब इसके अंतर्गत डिफ्रेंशिएशन होता है यानी विभेदन की जब क्रिया होती है प्राइमरी मेरिस्टेम के अंतर्गत, तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो परमानेंट टिश्यू का है वो निर्माण करते हैं। जब इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो बनता है, और फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का है वो निर्माण है वो इसके अंतर्गत है वो हो जाता है। फिर है जो इसकी एग्जाम्पल है वो है कि कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम। ये प्लांट एम्ब्रियोनिक प्राइमरी स्टेज में है वो नहीं पाए जाते, यानी सबसे पहले जो ये सेकेंडरी जो मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है ये होता है कि प्राइमरी जो भ्रूण बनता है एम्ब्रियोल स्टेज में है ये नहीं पाया जाता है, लेकिन पाया कौन सा जाता है, प्रोमेरिस्टेम है ये सबसे पहले बनता है। लेकिन इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो नहीं बनता। तो इसके अंतर्गत जो हमने ये तीनों टाइप ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर है वो बात की, वो सबसे पहले प्रोमेरिस्टेम प्राइमरी और सेकेंडरी। प्रोमेरिस्टेम होता है वो एम्ब्रियल स्टेज में बनता है, और इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का, और प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम का। ये जो मेरिस्टेम होता है प्रोमेरिस्टेम, ये जो भ्रूणीय जो रूट और शूट के डिप पर है वो उपस्थित होता है, और जबकि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो रूट और शूट के एपिकल भाग में है वो पाया जाता है। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये प्लांट की जो मोटाई बढ़ाने के लिए है वो यूज होता है। और जब प्राइमरी मेरिस्टेम होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत जब जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो बनता है। और फिर इसके जो एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरसेलुलर फेसिकुलर कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एम्ब्रियल स्टेज में है वो नहीं पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एम्ब्रियल स्टेज के अंतर्गत जो प्रोमेरिस्टेम है वो अटेंड होता है। आगे हम बात करेंगे जी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्लान, यानी कि जो प्लान के आधार पर है वो डिवीजन के है, यानी कि विभाजन तल के आधार पर है वो डिवीजन के है वो प्रकार है वो हमें बताने हैं कि विभाजन के तल के आधार पर है वो 3 टाइप होते हैं, मास, फिर रिब और प्लेट। यानी मास होता है इसके अंतर्गत सभी तलों में विभाजन होता है। रिब के अंतर्गत है वो 2 तलों में है, वो रिब के अंतर्गत एक तल में विभाजन होता है, और जो प्लेट होता है इसके अंतर्गत 2 तल है उसके अंतर्गत है वो विभाजन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास, यानी कि जो मास होता है इसे संहति विभज्योतक है वो कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी तलों में विभाजन होता है, इसमें प्लांट ऑर्गन का वॉल्यूम है वो बढ़ता है, और इसके एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का निर्माण यानी भ्रूण का है वो निर्माण, भ्रूण और का निर्माण और एंडोस्पर्म का निर्माण है वो संहति विभज्योतक के अंतर्गत होता है। दूसरा है रिब विभज्योतक यानी कि सीरा विभज्योतक। जब एंटीक्लाइनल डिवीजन एक तल में हो, जब एंटीक्लाइनल डिवीजन है वो एक तल में होता है और कोशिका एक ही लाइन में है वो बनती है तो उसे कहते हैं रिब
विभज्योतक। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कोर्टेक्स और पित्त का निर्माण यानी कोर्टेक्स और मेडुला का निर्माण। ट्यूनिका भी एक प्रकार का जो विभज्योतक है वो होता है, इसके कारण है वो लंबाई है वो बढ़ती है। यानी मांस विभज्योतक सभी तलों में विभाजन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। जो दूसरा था रिब विभज्योतक, इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, कोर्टेक्स और पित्त और ट्यूनिका है वो इसका निर्माण होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक तल में है वो विभाजन होता है। अगला है प्लेट, यानी कि ऐसा मेरिस्टेम जो दो तल में एक दूसरे के लंबवत एंटीक्लाइनल डिवीजन करे, यानी एक दूसरे के तल में है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन हो, तो उसे कहते हैं प्लेट विभज्योतक। तथा एक प्लेट जैसी संरचना बनाए तो इसे कहते हैं प्लेट विभज्योतक। प्लांट ओरिगन के क्षेत्रफल में है, इसके द्वारा क्या होता है कि जो प्लांट जो ओरिगन होता है उसके क्षेत्रफल में है वो वृद्धि होती है, जबकि रिब विभज्योतक द्वारा लंबाई में वृद्धि होती है। और जो प्लेट विभज्योतक है इसके द्वारा क्या होता है कि उसके जो ओरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति के अंतर्गत उसके जो क्षेत्रफल है उसके अंतर्गत है वो वृद्धि होती है। जैसे कि लीफ के आकार में है वो वृद्धि होना है, उसके साइड के अंतर्गत है वो वृद्धि होती है प्लेट विभज्योतक के द्वारा। जो मांस रिब प्लेट ये किसके आधार पर है, प्लेन के आधार पर है, वो डिवीजन के है, वो प्रकार है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। मांस के अंतर्गत संहति के अंतर्गत सभी तलों में होता है, जबकि शीरा के अंतर्गत एक तल में विभाजन होता है और प्लेट के अंतर्गत है वो एक दूसरे के लंबवत विभाजन होता है, यानी कि दो तलों में है वो विभाजन होता है। अब हमारा जो तीसरा टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी कि जो स्थिति के आधार पर है वो मेरिस्टेम के है वो प्रकार है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभज्योतक। दूसरा है इंटरकैलियरी मेरिस्टेम यानी अंतर्वेशी विभज्योतक। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व विभज्योतक। एपिकल जो मेरिस्टेम है वो रूट और शूट के जो एपिकल भाग यानी हेड भाग के अंतर्गत है वो पाया जाता है। अंतर्वेशी विभज्योतक है ये जो एपिकल मेरिस्टेम के नीचे है वो पाया जाता है। पार्श्व विभज्योतक ये सबसे नीचे है वो पाया जाता है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, यानी जो हमने सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में है वो हमने पढ़ा था कि ये रूट और शूट के हेड भाग के अंतर्गत है वो पाया जाता है। जो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रो मेरिस्टेम होता है ये तो जो रूट और शूट के है वो डीप में पाया जाता है, जबकि ये प्राइमरी जो मेरिस्टेम है ये बोल रहा है कि ये एपिकल मेरिस्टेम का है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये रूट और शूट के हेड भाग में है वो पाया जाता है। इसके कारण प्लांट की है वो लंबाई है वो बढ़ती है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्राइमरी प्लांट ग्रोथ होता है। पहला है एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि हेड भाग में तो पाया जाता है, लंबाई है वो बढ़ती है। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल है जो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है अंतर्वेशी यानी इंटरकैलियरी, यह एपिकल मेरिस्टेम से अलग हुआ भाग है, जिसके कारण क्या होता है प्लांट की है वो लंबाई बढ़ती है, जिसके कारण अलग हो जाता है। दूसरा है ये मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरक्लेरिंग जो मेरिस्टेम होता है, इसके कारण क्या होता है एपिकल मेरिस्टेम से अलग हुआ भाग है लंबाई बढ़ने के कारण है वो अलग हो जाता है। यानी ये जो एपिकल मेरिस्टेम से है वो अलग होने वाला भाग होता है और लंबाई बढ़ने के कारण है ये अलग हो जाता है। ये मेरिस्टेम स्थायी टिश्यू के मध्य स्थित होता है। ये एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये इंटरनोड पर ग्रोथ करने के लिए है वो उत्तरदायी होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बांस, घास, पुदीना और इक्विसेटम। मोनोकोट स्टेम के लीव्स इंटरनोड की ग्रोथ दोनों की ग्रोथ के द्वारा है वो होता है। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम हेड भाग में पाया जाता है और जब ये एपिकल मेरिस्टेम लंबाई बढ़ने के लिए उत्तरदायी है तो जो ये इंटरकैलियरी जो मेरिस्टेम होता है वो अलग हो जाता है इन मेरिस्टेम से। तो ये अलग हुआ भाग होता है। इसके एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है, बांस, घास, पुदीना और इक्विसेटम है वो इसके एग्जाम्पल है।
आगे का जो लास्ट जो मेरिस्टेम है इसका वो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, यानी ये दोनों थे एपिकल और इंटरकलेरी जो मेरिस्टेम थे ये थे प्राइमरी मेरिस्टेम, जबकि लेटरल जो मेरिस्टेम है ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्लांट प्लांट का जो भाग होता है, ये जो भाग होता है ये प्लांट को है वो मोटा बनाता है। लेटरल भाग है वो मोटा बनाता है। लेटरल भाग में है सभी जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम और कोरकेम्बियम है वो इसके एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे। यानी कि सबसे ऊपर वाले भाग में एपिकल मेरिस्टेम, इसे प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है बीच के भाग में, यानी कि ये ऊपर वाला भाग लंबाई बढ़ने के कारण है वो अलग हो जाएगा, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी मेरी। जो प्राइमरी इंटरकलेरी मेरिस्टेम अलग एपिकल मेरिस्टेम से अलग हुआ भाग है और ये भी था प्राइमरी मेरिस्टेम। तीसरा जो पार्ट है वो है लेटरल मेरिस्टेम यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम, इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो कहते हैं। अब इसका जो अलग पार्ट है, वैसे तो जो एपिकल मेरिस्टेम है, जो एपिकल जो मेरिस्टेम है, इस जो लेटरल मेरिस्टेम को है वो दो टाइप में है वो विभाजित किया गया है, पर चौथा टाइप है वो हमें दिया गया है हमारी एनसीईआरटी के अंतर्गत, तो हम एक अलग से टाइप है वो बनाकर है वो पढ़ लेते हैं इसे, कि पादप अंगों की जो सीमा होती है, जैसे पत्तियां बाह्य दलपुंज और दलपुंज के अंतर्गत पत्रों के अंतर्गत किनारों पर है, ये अटेंड होता है मार्जिनल मेरिस्टेम। मार्जिनल जो मेरिस्टेम होता है वो जो पत्तियां होती है दल पत्र और बाह्य दल पत्र, पत्तियों के जो किनारे होते हैं उन किनारों पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं मार्जिनल मेरिस्टेम। इस प्रकार का मेरिस्टेम है वो इसके अंतर्गत है वो आता है। इसके कारण क्या होता है कि सीमाओं में है वो वृद्धि होती है और पादप के चपटे अंग आकृति है वो लेते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम टाइप का होता है, ये भी क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टेम टाइप का, लेकिन जब लेटरल मेरिस्टेम की बात आती है तो वो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन जो मार्जिनल जो मेरिस्टेम होता है ये होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की तरह होता है, ये होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। अगला जो भाग है वो लेटरल मेरिस्टेम को है वो दो टाइप से है वो डिवाइड किया गया है। पहला जो मेरिस्टेम है वो है मार्जिनल और दूसरा जो मेरिस्टेम है वो है इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम। यानी मार्जिनल मेरिस्टेम होता है वो लीफ के जो किनारे होते हैं उन पर पाया जाता है, जबकि इंटरफेसिकुलर के जो कैम्बियम होता है ये दो टाइप में है, वो डाइकोट स्टेम में है वो प्रेजेंट होता है। एक जिम्नोस्पर्म के तने में पाया जाता है और डाइकोट प्लांट के स्टेम में। यानी जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है और जो डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के तने के अंतर्गत स्टेम के अंतर्गत है ये मेरिस्टेम है वो पाया जाता है। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम एक होता है, ये था प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, इसके दो पार्ट थे, एक था मार्जिनल दूसरा था इंटरकलेरी मेरिस्टेम। अब दूसरा जो टाइप है लेटरल मेरिस्टेम का वो है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, जो प्राइमरी था वो तो प्राइमरी मेरिस्टेम, जब ये सेकेंडरी की बात हो गई तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। रूट और स्टेम इसके पार्ट होते हैं, पहला है कोर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। इसके अंतर्गत दो टाइप आते हैं, कोर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। यानी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दो टाइप है वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है इसके अंतर्गत जो स्टेम होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कोर्क कैम्बियम आता है, एक आता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये होता है डाइकोट स्टेम के अंतर्गत है ये पाया जाता है। यानी कि जो हमने जो पोजीशन के आधार पर वो तीन टाइप है वो पढ़े, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा था लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के भी हमने दो पार्ट पढ़े, एक था प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, दूसरा था सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। जो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है वो उसके अंतर्गत दो टाइप थे, एक था मार्जिनल लेटरल मेरिस्टेम, दूसरा था इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम। इंट्राफेसिकुलर
कैम्बियम। इसी के अंतर्गत दूसरा जो टाइप था, एक था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी। सेकेंडरी जो लिटरल मेरिस्टेम है, इसके दो टाइप है, एक है रूट और एक है स्टेम। रूट के अंतर्गत कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम है वो आते हैं। जो स्टेम है उसके अंतर्गत आता है कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम हमारा जो लास्ट जो पार्ट है, जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसके अंतर्गत आते हैं कि फंक्शंस के आधार पर है वो जो मेरिस्टेम होते हैं वो उसके कितने टाइप होते हैं। उसके भी 3 टाइप होते हैं, प्रोटोड्रम, प्रोकेम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। जो प्रोटोड्रम होता है उसके द्वारा एपिडर्मिस का है वो निर्माण होता है प्रोटोड्रम के द्वारा। और जो ये एपिकल मेरिस्टेम का बाहरी भाग में जब डिफ्रेंसिएशन होता है तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का है वो निर्माण होता है। यानी जो प्रोटोड्रम है उसके द्वारा है वो एंडोडर्मिस है उसका निर्माण होता है। जब एपिकल जो मेरिस्टेम होता है उसमें डिफ्रेंसिएशन होता है, विभेदन होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू का है वो निर्माण है वो इसके अंतर्गत होता है। दूसरा जो प्रकार था वो था प्रोकेम्बियम। प्रोकेम्बियम यानी वेस्कुलर टिश्यू का है वो निर्माण होता है। पहला है प्राइमरी जाइलम, दूसरा है सेकेंडरी फ्लोएम, तीसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फिर हमने ग्राउंड टिश्यू है उसके बारे में है वो बात की कि ग्राउंड टिश्यू है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि जो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन, मेडुला पिथ का है वो निर्माण होता है। यानी कि 3 टाइप है वो फंक्शंस के आधार पर होते हैं और फंक्शंस के आधार पर है वो टाइप है वो बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हेबरलैंड। हेबरलैंड ने है वो फंक्शंस के आधार पर है वो टाइप है वो मेरिस्टेम के बताए कि 3 टाइप होते हैं, एक प्रोटोड्रम, दूसरा है प्रोकेम्बियम, तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम। यानी प्रोटोड्रम के एपिडर्मिस होता है उसका निर्माण होता है। जो प्रोकेम्बियम होता है इसके अंतर्गत प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम होता है उसका निर्माण होता है। जो ग्राउंड मेरिस्टेम है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज और मेडुला पिथ का निर्माण है वो इसके अंतर्गत है वो होता है। तो आज हमने फंक्शंस के आधार पर है वो मेरिस्टेम्स के प्रकार है वो पढ़े और पोजीशन के आधार पर, प्लेन के आधार पर है और जो उत्पत्ति और जो उसकी विकास है उसके आधार पर है वो मेरिस्टेम के है वो प्रकार पढ़े। इसी के साथ जो हमारा मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो होता है कंप्लीट। कल हम इससे संबंधित जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उससे संबंधित जो कुछ थ्योरी है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।